गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 14 अक्टूबर और जैसे कि आप सभी जानते हैं 8 बज चुके हैं और 14 अक्टूबर से हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज डेली जो हमारा रूटीन है 8 ओ क्लॉक पर, वहाँ उस वक्त जो हम वोकेब डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं हम उस वक्त जो वोकेब डिस्कस करते हैं और जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो डे है वो सिर्फ और सिर्फ हम एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इन दोनों का मतलब कि कंबाइन पढ़ते हैं एक दिन, और एक दिन खाली हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं और एक दिन क्या पढ़ते हैं हम एंटोनिम्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं सच में कि और स्टूडेंट्स भी इसका जो है बेनिफिट उठा सकें, और साथ ही अगर आप देखते हैं तो भाई औरों का भी बेनिफिट होना चाहिए। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही आपने क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम पर जो है डेली जो है 25 क्वेश्चन डाले जाते हैं, और आज भी 8 बजे से पहले डाले गए थे। उन 25 क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट करिए और जो अपनी जीके जो है उसको इम्प्रूव कर लीजिए। क्या कर लीजिए, उस जीके को जो है इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। हमारी आज की फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए। एज्ड। क्या है एज्ड? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नक्काशी करना। अब नक्काशी करने का मतलब होता है कि आपको पता हो कि नगों के द्वारा जो की जाती है या फिर किसी पत्थर पर जो मतलब की आकृति या फिर अंकित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको हड़प्पा सभ्यता के एक आदमी का चित्र दिखाया होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। इस पे ये जो देखिए दाढ़ी जो बना रखी है और ये जो देखिए फूल से कुछ बना रखे हैं, ठीक है, पत्ते, इसको बोलते हैं नक्काशी या फिर एच। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके मीनिंग की कि नक्काशी करने का मतलब क्या होता है या फिर एज का मतलब क्या होता है। टू ड्रॉ और राइट बाय कटिंग और स्क्रैपिंग। कहने का मतलब ये कि काट कर या फिर खुरच कर, यहाँ पर कुछ जगह काटा हुआ है और ये देखिए खुरच, इसको खुरचना भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको खुरचना भी कहते हैं। काट कर खुरच कर जो है चित्र बनाना या फिर लिखना, काट कर खुरच कर चित्र बनाना या फिर लिखना। ठीक है, ये इसका मीनिंग। अब जो मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, एज के हम जो है एंटोनिम्स डिस्कस करने के लिए वाले हैं। बच्चों देखिए, फर्स्ट वन है हमारा अनकट, काटा हुआ नहीं। अनकट का मतलब होता है काटा हुआ नहीं। वही सिंपल, बिल्कुल ही सरल। अगर इसके किसी भी प्रकार का मतलब कि अगर ये नक्काशी नहीं किया होता तो इसको हम सरल कहते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नक्काशी। एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज को किस तरीके से यूज किया जाता है। हीज ग्रीफ वॉज एज इंटू एवरी लाइन ऑफ हीज फेस। मतलब उसका जो दुख है उसके चेहरे की जो रेखा है वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हर एक जगह मतलब कि उस पर दिखाए, चेहरे पर दिखाए उसका दिख। क्योंकि आपको पता है चेहरे का जब मतलब कि खुशी होती है अलग होता है, जब मुरझाया हुआ होता है तो अलग ही फेस मतलब हमारा दिखता है, किसी का भी, ऐसा नहीं आपका है मेरा, किसी का भी। नेक्स्ट है श्राउडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है छिपाना। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है छिपाना। अब देखिए यहाँ पे छिपाना की बात करिए, छिपाना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, खुलासा करना, भांडा फोड़ना, सबको दिखा देना। ठीक है, और जो है मतलब कुछ चीज़ लेकर आए, शो ऑफ करना, ये सब इसका सिनोनिम्स हुआ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स की। छिपाना, ये देखिए पेड़ पौधे, आपको पता है ज़्यादा कोहरा होता है ये छिप जाते हैं, खासकर कहाँ पे, हिल स्टेशन पर, जो हिल स्टेशंस होते हैं, ठीक है, हिल वाले एरिया वहाँ पर। टू कवर और हाइड समथिंग, कुछ चीज़ को कवर करना या फिर छिपा देना, या फिर कार को कवर कर देना, या फिर फॉग के द्वारा इसको कवर कर देना, अपना भी छिप जाना। एंटोनिम्स है डिस्क्लोज, खुलासा करना, भांडा फोड़ना। एक्सपोज का मतलब खुलासा करना सभी के सामने। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। द माउंटेन्स वेर श्राउडेड इन फॉग। जो पहाड़ हैं वो जो है कोहरे में छुपे हुए हैं। कितना ईजी है, द माउंटेन्स वेर श्राउडेड इन फॉग, पहाड़ जो है कोहरे में छुपे हुए हैं, छुपे हुए थे। ठीक है, क्लियर हुआ, इसको शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम पर जाके भाई उसको क्या करना, आपको टेलीग्राम पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है डेली 25 क्वेश्चंस को जो है आपको करने हैं। क्या करने हैं, डेली 25 क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सावधान। क्या है मीनिंग, सावधान। केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, कहने का मतलब है हमेशा सतर्क रहना। ठीक है, सतर्क रहना और रिस्क ना लेना। अब देखिए सावधान है तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब कि असावधान, वहाँ पे असतर्क होगा, सतर्क ना लेगा, बेपरवाह होना, उसका एंटोनिम्स होगा।
इमेज में देख सकते हैं कि जब आपने देखा डिस्कवरी चैनल, वहाँ पर जब वो मतलब कि टाइगर के या फिर लोमड़ी कुछ भी जैसे भी एनिमल्स होता है उसकी जब फोटो खींचते हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क होते हैं, उसका अलर्ट होकर। एंटोनिम्स इसके हैं नेग्लेक्ट, बेपरवाह, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ। इन दोनों के भी मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ा चुका हूँ। एंड अब देखते हैं हमारा जो सर्कमस्पेक्ट है उसको जो है सेंटेंस में एग्जांपल में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और आपको भी क्या करना है, डेली एक क्वेश्चंस जो मतलब इससे एक तो टोटल होगा 5 आपने क्या करना है, एग्जांपल बनाने, जो भी कोई से भी वर्ड ले सकते हैं, नेगलेक्ट ले लिए, इम्प्रूडेंट ले लिए, केयरफुल ले लिया, फिर टेक रिस्क कुछ भी। और जो है टेलीग्राम पर, या तो आप टेलीग्राम वाले चैनल पर वहाँ पर जाके इसको सेंड करिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ऑफिसर्स वेर सर्कमस्पेक्ट अबाउट द व्हाट द टॉक हैड अचीव। ऑफिसर सतर्क हैं कि वार्ता में क्या बात हुई, उससे क्या उम्मीद है, क्या हासिल होगा। ठीक है, वार्ता में जो बात हुई उससे क्या हासिल होगा, उसके बारे में जो ऑफिसर से अधिकारी हमारे वो क्या है, सतर्क है। सो इंडियन अधिकारी की बात करेंगे हम यहाँ पर, किसी और की नहीं। नेक्स्ट, वेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग उत्तेजित करना। उत्तेजित, हमेशा अगर कुछ काम करना है तो भाई उत्तेजना आपके अंदर होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि सक्सेस उसी को हासिल होती है जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा हो। ठीक है, अपनी ऊर्जा को खर्च करता जानता हो। ठीक है, हमेशा जो है लगन से काम करता हो। एक्साइटेड और स्टिमुलेट, एक्साइटेड और स्टिमुलेट कहने का मतलब है उत्तेजित या फिर उत्तेजित करना। इमेज में देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर इस प्रकार की डिश मिल जाए तो किस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं। एंटोनिम्स हैं ऑब्ट्यूज, कुंठित। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कुंठित। क्या होता है, कुंठित। ड्यूल मतलब होता है सुस्त, ड्यूल का मतलब होता है सुस्त। माई क्यू, देखिए क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इसको बोलना सीखिए। क्यूरियोसिटी मे बी वेटेड इफ नॉट सेटिस्फाइड। अगर संतुष्ट नहीं होते तो भाई उत्तेजना बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट ये खा ली, उसमें संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दोबारा जरूर मांगने की डिमांड रखेंगे। ठीक है, लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसर्वियंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है चापलूसी। सबसर्वियंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है चापलूसी। आ विलिंगनेस टू डू व्हाट अदर पीपल वांट। लोग क्या चाहते हैं वो करना, जो लोग चाहते हैं उसको करना, जो लोग चाहते हैं उसको करना। कहने का मतलब है कि नेताजी के आगे जाओ और जो है मतलब कि डेली उनके आगे झुको डेली। ठीक है, तो वो चाहते हैं आए, लेकिन शुरुआत में बहुत है, उसके बाद वो भूल ही जाते हैं। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है कठपुतले की तरह चला रहे हैं। एंटोनिम्स इसका क्या है, देखिए एनमिटी, दुश्मन, हॉस्टिलिटी का मतलब भी शत्रुता होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, ड्यूबियस हो आपका, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल, पोलाइटनेस इज अ साइन ऑफ डिग्निटी नॉट सबसर्वियंस। विनम्रता गरिमा का चिन्ह है, ना कि अधीनता का। पोलाइटनेस इज अ साइन ऑफ डिग्निटी एक बेहतर का है, ना कि आप उस पर कब्जा कर लोगे या फिर आपको उसको गुलाम बना लो, अधीनता कर लोगे। ठीक है, सो अगर इसलिए अगर आपको इसी ऐसी चीज़ें के जानने से आपको जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है उसको पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उसे पढ़ने में। ठीक है, सो आज की जो हमारी क्लास थी, ठीक है, डेली जो हम 5 वोकैब डिस्कस करते हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था कि हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की एक क्लास होती है कंबाइन, और सिनोनिम्स की अलग होती है और एंटोनिम्स की अलग होती है। सो ये 3 क्लासेस मैंने बांट दी, क्योंकि पहले हम बिल्कुल सेम पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से पढ़ेंगे और डेली ही याद करेंगे। 5 है, इस 5 को एक बार आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको दिमाग में बैठ जाएगी, और इसको यूज़ करिए सेंटेंस में। ठीक है, दिन में 2-3 बार पढ़ेंगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह क्लास के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, सुबह 8 बजे आपको वोके मिलती है, 2 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है और 7 बजे एक और करंट अफेयर की क्लास मिलती है। फ्राइडे और सैटरडे जो है आपको पता है कि न्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।